क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई? हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको। क्या पटरियों से कोई छेड़छाड़ की गई? गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा था? तो मैं दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूं, मगर ये प्रश्न मुझे जरूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। अगर एंटी कॉलिजन सिस्टम था तो टक्कर कैसे हुई? और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। क्या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ? किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसकी भी होने की काफी संभावना है। ट्रेन हादसे पर हाहाकार, आखिर कौन गुनहगार? इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे, इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीजें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। आंसुओं का सैलाब क्या है, कोई जवाब? सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उड़ीसा के बालसोर में रेल दुर्घटना और पूरा देश स्तंभ हो गया। 2 यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पटरी पर मौत दौड़ती हुई दिखाई दी और घायलों की संख्या 900 से ज्यादा होती है। कई गंभीर रूप से घायल हैं। कहा जा रहा है कि यह दुर्घटना भारत के रेलवे के इतिहास में रेल दुर्घटनाओं का जो जिक्र करें तो इतिहास की भयंकर दुर्घटनाओं में से एक है। यकीनन एक बार फिर से तमाम सवाल जिंदा हो जाते हैं। सवाल यह कि रेलवे के भीतर आखिरकार वो कौन सी खामी थी जिसकी वजह से यह इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या वाकई में दुर्घटना को समय रहते नहीं रोका जा सकता था? दुर्घटना हुई तो हुई क्यों? रेलवे की हालत क्या वाकई में खराब है जिस वजह से यह हादसा हुआ? इन सवालों के जवाब
क्या मिलेंगे? राहत और बचाव कार्य रेल मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर रेल मंत्री का ही दौरा क्यों ना हो, सब कुछ हो रहा है, मगर सवाल यही कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ क्यों और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज इसी पर करेंगे बात। और फिर चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन यह सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे और सवाल बस यही होगा कि आखिरकार कब तक होते रहेंगे ये रेल हादसे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशिक जुड़ गए हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें देखते सुनते आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह बेहद दुख की घड़ी है, बेहद दुख की घड़ी उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया और उस देश के लिए जिसके देश में इतनी दर्दनाक घटना घटी। प्रमुख साहब, देश जानना चाहता है कब तक होंगे ये रेल हादसे, कब तक लोग अपनों की जान यूं ही गवाएंगे? कोई जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी? सर, जिस तरह की ये घटना है आज बहुत बड़ी दुख की घटना है पूरे देश के लिए, और संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना भी ये है कि दिवंगत जो आत्माएं हैं उनको शांति मिले, उन परिवारों को जिनको बड़ी क्षति हुई है, जिनके परिवार के लोग उनसे छिन गए हैं और कुछ बड़ी संख्या में अभी हमारे जो लोग हैं गहन दुख की घड़ी से बोल रहे हैं कि घायल अवस्था में उनके इलाज चल रहे हैं। और ईश्वर से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस घटना में जो भी अब इस समय घायल हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक हो जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। प्रमुख साहब, ये रेलवे की हालत क्यों नहीं बदल रही? सवाल ये है। अब तो रेलवे पर तिलक की जिस तरह की ये घटना घटी है, ये बड़ी घटना है, इसे कोई राजनीतिक होता है नहीं, तो इसको स्वीकार करना बनना दुखद भी है और इसमें जांच का विषय भी है। नहीं, तो जांच का विषय हर दुर्घटना में जांच का विषय आता है सर, और हर दुर्घटना के बाद जांच का विषय जांच ही बन जाता है, लेकिन वो जांच कहां तक आगे पहुंचती है वो जांच कभी सामने नहीं आती है, और ऐसी दुर्घटनाओं में जांच तो होती है। सर, जो आज का दिन है ये पूरे देश के लिए दुनिया में चर्चा है इस बात की और दुखद है, सब इस पर प्रकट कर रहे हैं। बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, जो आप क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं जाकर बैठे हैं। रेल मंत्री की तो मैं बात नहीं कर रहा, न किसी सरकार की बात कर रहा, न किसी ताकत की बात कर रहा, तो इससे ज्यादा संवेदना क्या हो सकती है कि कितना प्रयास हो सकता है? ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, अकस्मात हुआ है, ये अब क्या है, इसकी जांच निकल कर आनी ये चुनौती है। इस चुनौती को सरकार स्वीकार करेगी। आप थोड़ा समय दीजिए, निश्चित जो भी कमी रही है, खामियां रही है, उस पर अरोड़ा जी डिबेट भी हो। ये कह रहे हैं खामियां रही हैं, उसके लिए बात की जाए, जांच की जाएगी, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर गए, आप संतुष्ट हैं? तिलक जी, सर्वप्रथम जिनकी मृत्यु हुई इस दुर्घटना में उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और 900 से ज्यादा जो घायल लोग हैं जल्दी स्वस्थ हों। जहां तक दुर्घटना की बात है, दुर्घटना रोकी जा सकती थी अगर हमारे सिस्टम में कमी ना होती, लेकिन जिन्होंने अपने खोए हैं उनसे पूछा जाए, उनकी आत्मा से पूछा जाए, उनके दर्द को। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रमुख ने बोला, क्या प्रधानमंत्री के जाने से जिनकी मृत्यु वापस आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जो चले गए, रोज संख्या बढ़ रही है। जब आपका चैनल कल मैंने देखा, पहले 70 की संख्या। अरोड़ा जी, अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो आप कहते कि क्यों नहीं गए, अब वो गए हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाता? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ अच्छा है वो गए हैं, जाना चाहिए। रेल उनका मंत्री दायित्व खुद बनता है। वहां पर मैं- पहुंचे तो आप कहते कि पहले क्यों नहीं गए, और नहीं, गए तो मैं- आप कह रहे कि क्यों गए। मैं उनके तिलक जी, आज कोई राजनीतिक नहीं, उनकी टाइमिंग पे मैं सवाल नहीं कर रहा। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूँ आप पहुंचे। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी? हमारे सिस्टम में क्या कमी थी? एंटी कॉलिजन डिवाइस की नहीं थी? ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके जिम्मेदारी अगर इससे पहले भी जब घटना घटती थी किसी भी मंत्रालय में, चाहे रेल मंत्रालय हो, अश्विनी वैष्णव जी का क्या दायित्व बनता है? मैं कह रहा हूँ आपने आज कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो काफी लाशें फंसी हुई हैं, जो लोग मृत्यु से पा चुके हैं उनको निकाला जा रहा है। सर ऑपरेशन पूरा हो गया है। अजय जी आप जी तिलक जी, मैं कह रहा हूँ जो घायल हैं उनकी भी संख्या ठीक रहे, जो घायल ज्यादा थे उनकी भी मृत्यु हो रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनकी जान बचनी चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिना राजनीति के, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, उनकी जान बचाए, कृपया करके उनको जल्दी ठीक किया जाए। आप कह रहे राजनीति नहीं करते, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट है। जब तक किसी मंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा लगा के जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रही। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मायावती भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो फिरोजाबाद खुलना के बीच एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ था, उसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 4000 लोग के आसपास घायल थे, और बाद में एक बड़ी संख्या थी सरकारी आंकड़ों में नहीं आई। मैं वहां तैनात था किसी अखबार में, तो मैंने खुद आंखों से देखा। और रात को जग करके, क्योंकि वो जब मैं वहां रह रहा था तो मेरे घर के पीछे ही वो घटना थी, करीब 1 किलोमीटर। तो आवाज बहुत आई, तो सबसे पहले हम लोगों की टीम पहुंची, रात को दोबारा अखबार छपवाना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कि यही बीजेपी उस समय मांग कर रही थी प्रधानमंत्री के रेल मंत्री इस्तीफा देने, यही भारतीय जनता पार्टी रेल मंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा की बात कर रही थी। और आज आदरणीय प्रमुख साहब कह रहे हैं कि ऐसे सवालों का जवाब देने का हमारे पास वक्त नहीं। आप ये बताइए, जिस टेक्निकल चीजों का रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तमाम कार्यक्रम के माध्यम से आगे ले जाने का बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसमें जीपीएस सिस्टम लाइव लगा था, तमाम टेक्निकल चीजें उसमें लगी हुई थी, सारा सिस्टम से लैस था। और वो सिस्टम जिस कंपनी ने लगाया वो रेल मंत्री के दस्ता में उसको मंजूरी मिली, और उसका बड़ा बखान किया गया था। ये कहा गया था कि ये नहीं होगा, ट्रेन 2 किलोमीटर पहले से ही पता चल जाएगी, फिर कोहरा होगा तो कोहरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेन 2-2.5 किलोमीटर तक आगे तक देख लेगी। ये सारी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी, आप लोगों ने भी सुनी, सब धराशायी हो गया। अखिलेश यादव जी की बात से मैं सहमत हूँ। कहाँ फर्जी टेक्निक, क्यों कंपनी को अभी तक तलब नहीं किया, क्यों रेल के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, क्यों रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? आदरणीय मोदी से ये उम्मीद तो की जा सकती थी, आप अलग नेताओं से अलग हटते थे, रेल मंत्री से तत्काल मॉरल तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो इस्तीफा तो कम से कम देना चाहिए था। और जितने भी लगभग बड़े हादसे रहे हैं, आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की बात कीजिए, अडवाणी जी की बात कीजिए, दशरथ यादव की बात कीजिए, छोटी छोटी घटनाओं पर उन्होंने इस्तीफे दिए। और ऐसी स्थिति में आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आपने अभी तक उस कंपनी को तलब नहीं किया, और आप कह रहे हैं मुआवजा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से क्या होगा? ठीक, क्या उनके पगार चल जाएंगे? प्रमुख साहब वो कह रहे हैं मुआवजा समस्या का समाधान नहीं है ना, कि आप आए और आपने कहा कि हमारी तरफ से इतना मुआवजा, सरकार इतना मुआवजा देगी, राज्य सरकार इतना मुआवजा देगी। नहीं, मुआवजे का इतनी बड़ी बात नहीं है तिलक जी, इस तरह से बिल्कुल ठीक है, आप मुआवजे का काम नहीं चलेगा। लेकिन सुनील जी ने भी जो बात उठाई है, उनका अधिकार है विश्लेषण करने के। आज की बात जो है, हमारा काम सुनने का, और सुनेंगे भी, और उसके बाद ये कोशिश और प्रयास भी करेंगे कि ये क्या है, और दोषी जो है वो बख्शे ना जाए। और हो सकता है कि जल्दी आप इसको जांच को आने दीजिए निकल कर, जो कमियां रही हैं, चाहे उसमें
सरकार का कोई मंत्री हो या प्रदेश सरकार का कोई नेता मंत्री हो या कोई और कर्मचारी या किसी भी स्तर नहीं का नहीं, कर्मचारी की जिम्मेदारी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कर्मचारी की वजह से ये हादसा हुआ तो उस पर ही गाज गिरेगी। मैंने यही बात सबसे तो पहले कौशिक जी कह रहे मंत्री का नाम लिया ना, हैं, कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में होते तब आप इस्तीफे मांग लेते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने सबसे पहले मंत्री का, सेंट्रल का मंत्री का, आप मेरी बात को घुमा क्यों रहे? नहीं मैं बात घुमा रहा हूँ, कौशिक जी कह रहे बात घुमा रहे। नहीं मैं कौशिक जी नहीं कह रहे, आप कह रहे, मैं कह रहा हूँ। नहीं साहब मैं नहीं कह रहा, कौशिक जी ने कहा कि विपक्ष में आप होते तब आपकी जिम्मेदारी कुछ और होती। बड़ा राजनेता हो, एक मिनट कौशिक जी, बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिसके खिलाफ कह रहा हूँ जो एविडेंस होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। एक छोटा हो, इस्तीफा हो, आपकी सरकार में 2013 से मोदी जी आए हैं, ये 5वीं बड़ी दुर्घटना है। 4 दुर्घटनाओं को बता दीजिए आप कौन जिम्मेदार था उसका, किनको बर्खास्त किया आपने? कौशिक जी लेकिन सवाल ये मैं थोड़ा अलग सवाल लेकर आया हूँ, इस्तीफा देना समस्या का समाधान है? कौशिक जी लगता है आपको? ईमानदारी से बोलिए, इस्तीफा देना समस्या का समाधान लगता है आपको? ये तो हादसे होते हुए है ना, तो हम उसको नहीं रोक पा रहे, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। नहीं मैंने चावला से कहा 302 का मुकदमा लिखना चाहिए रेल मंत्री के खिलाफ, हत्या की साजिश, कम से कम 304 तो लगनी चाहिए। आप जब बड़ी बड़ी रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, सुपरफास्ट ट्रेन चला रहे हैं, उसकी तो बाई आप लूट लेते हैं। बड़ा श्रेय लेने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री जी करते हैं, इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जांच करके आएगी। अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अरोड़ा साहब जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ प्रमुख साहब आप। तिलक जी, मैं कौशिक साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हरी झंडी देकर रोज नई ट्रेन चलाते हैं 2-4 दिन में, और टेक्निक की बात करते हैं। एंटी कोलिजन डिवाइस इन ट्रेन में थी या नहीं थी, जिससे आभास हो जाता कि घटना होने वाली है या कितने किलोमीटर की दूरी पे दूसरी ट्रेन है। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें आज राजनीति नहीं करनी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस्तीफा दे दे रेल मंत्री या उनपे 302 का मुकदमा चले। नैतिकता के अधिकार से उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब प्रमुख सब विपक्ष में थे, अगर कांग्रेस के टाइम में जैसे नरसिम्हा राव जी के समय पे रेल हादसा हुआ, साहब तो इस्तीफा देना समस्या का समाधान है? नहीं समाधान आप कह रहे हैं इस्तीफा देना समस्या का समाधान है, तो बताइए। पता तो लगना चाहिए तिलक जी, इस्तीफे से पता तो लगना चाहिए कि मैं जिम्मेदार आप इस्तीफे पर आकर ही क्यों रुक जाते हैं सर? नहीं रुकना पड़ेगा। आप दुर्घटना की जड़ तक क्यों नहीं जाना चाह रहे कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? जिन कंपनियों को ठेका दिया गया वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कंपनीज हैं, जो हाईली टेक्निकल कंपनीज हैं, जब बाबाई लूटने देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री, प्रमुख साहब कह तो रहे हैं दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, इससे दोषी कौन है? नहीं, दोषी कौन है? ये गरीब आदमी छोटे अधिकारी के बना देंगे जो बड़े बड़े। तिलक साहब, जो फिरोजाबाद केरला के बीच दुर्घटना हुई, जांच रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उसकी। उस जांच रिपोर्ट में ये आया कि रात को ट्रेन जा रही थी और एक जो गाय होती है, जंगली गाय होती है, वो ट्रेन के सामने आ गई और इंजन में फंस गई, और इंजन में फंसने के बाद इंजन लॉक हो और ट्रेन रुक गई, पीछे से टर्न ली। पूरा का पूरा आपका दामोदर उस जंगली गाय पर कर दिया कि जंगली गाय की वजह से ये हादसा हुआ। 1000 लोग ऊपर मर गए, और जिम्मेदार कौन? वो गाय, नील गाय, जो नील गाय उसको बोलते हैं, नील गाय की जिम्मेदारी दे दी गई। क्या हुआ उसमें? ठीक, एक मिनट, नेपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेलवे को बहुत करीब से जानते हैं, और यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार खामियां कहां होती हैं और किस वजह से इस तरह के हादसे सामने पेश आते हैं। नेपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो पूरा देश सहम गया इस दुर्घटना के बाद से, और हर किसी के जहन में कुछ सवाल हैं सर। सवाल ये है कि ये हादसे होते क्यों हैं, और ये वाला जो हादसा हुआ है, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? ट्रिपल इंजन की टक्कर कैसे हुई? क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई, या उससे कोई छेड़खानी हुई? क्या वजह आपको दिखाई दे रही है सर?
देखिए, इसमें जो पहली ट्रेन डिरेल हुई वो उसका क्या कारण था ये देखना बहुत जरूरी है। सर क्योंकि उसकी वजह से ही उसके कोच दूसरे जो ट्रैक जिस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस को आना था उस पर गिर पड़े और वो पूरी 130 स्पीड से ट्रेन आ रही है और उससे टकरा जाती है और उसके 4-5 कोच डिरेल हो जाते हैं और 280 आदमी खत्म हो जाते हैं और करीब 1900 आदमी घायल हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो बराबर वाली ट्रेन जो ट्रैक पे आई मेन लाइन पे और ट्रेन के आने में कितना टाइम बाकी था, क्या स्टेशन मास्टर को ये संभव था कि उसको कोरोमंडल एक्सप्रेस के सिग्नल को रेज करता और उनको ट्रेन को कंट्रोल कर देता कि अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, लाइन ऑक्युपाइड है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कितना समय था उसके पास, स्टेशन मास्टर के पास सिचुएशन को बदलने का। सर ये कवच का जिक्र किया जाता है, इस रूट में आप का क्योंकि अध्ययन है इसमें, इस रूट पर कवच था क्या? और अगर कवच होता तो फिर ये दुर्घटना नहीं होती। बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन क्योंकि कवच हमेशा प्रोवाइड होता है तो नॉर्मली होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कवच सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि कवच वहां होता है जहां हेड ऑन कोलिजन होता है, जो ट्रेनें एक ही लाइन पे आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से या एक दूसरे के पीछे आ रही हैं, तो वहां कवच कंट्रोल करता है। जी, तो सर ये अगर कवच होता तो फिर ये दुर्घटना नहीं होती ना? नहीं थी। नेपाल सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर कवच होता तो दुर्घटना भी नहीं होती ना सर? नहीं, कवच इसी स्थिति में काम नहीं करेगा। मतलब वो सिचुएशन नहीं है जो कवच के लिए जरूरी है। अच्छा, कई सालों से हम देखते हैं कि टक्कर को रोकने के लिए यंत्र का जिक्र किया जाता है। आपका अनुभव क्या कहता है कि हम कहां पर कमी महसूस कर रहे हैं, कहां दिक्कत आ रही है, क्यों समस्याएं हो रही हैं और जिस वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम अपनों को खो देते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है सर? इसमें एक तो टेक्निकल डेफिशिएंसी होती है कि उसकी वजह से हम डिरेल हो जाती है। तो हमको ये देखना है कि जो पहली ट्रेन जो खड़ी थी वहां पर वो क्यों डिरेल हुई, ये बेसिक क्वेश्चन है। सर एक वो डिरेल नहीं होती, वो ब्रेक क्यों नहीं लगा, जो चीजें आ रही हैं उस टेक्निकल चीज की ये बात होगी। रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें इस सिस्टम को मंजूरी दी गई और वो सिस्टम मुझे लगता है 500 करोड़ से ऊपर का था जो सारी ट्रेनों में लगना था। जिस ट्रेन का हादसा हुआ उस ट्रेन में वो सिस्टम लगा हुआ था, ये प्रथम दृष्टया बात सामने आई है। ओके, मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ। एक मिनट नेपाल सर, डॉक्टर कौशिक ये कह रहे हैं कि हमेशा जब सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है तो 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दूसरी ट्रेन के लिए। तो फिर ये कैसे हुआ, कैसे रेड सिग्नल ग्रीन हो गया, ये भी अपने आप में स्वाभाविक है, और पिछली ट्रेन को कैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया? देखिए, ऐसा है कि स्टेशन पे 3 लाइनें हैं। एक लाइन पे मालगाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी लाइन पे पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है। और पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो गई है, उसके कोच तो है वो जो बीच वाली लाइन है जो क्लियर है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को आना है वो ऑक्युपाइड हो गई है। और उसी पे स्टेशन मास्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो ये देखे कि ये लाइन ऑक्युपाइड है और मैं सिग्नल को लाल कर दूं या उसको आने वाली कोरोमंडल को कंट्रोल कर दूं। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि जहां पर स्टेशन मास्टर के पास शायद कि उसके पास ये कंट्रोल करने का टाइम नहीं था कि मैं सिग्नल को रेड कर दूं, और कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पूरी स्पीड से आई और टकरा गई। कौशिक जी,
क्योंकि जब सुपर फास्ट ट्रेनें चलती हैं, निकलती हैं, उनकी एक समय सीमा होती है और उसमें पूरा स्टाफ जहाँ तक है आगे तक का 100 किलोमीटर तक का बड़ा अलर्ट है, क्योंकि दूसरी ट्रेनें जो कम स्पीड की होती है उनको साइड में खड़ा किया जाता है और सुपरफास्ट ट्रेन को नहीं नेपाल सर वही कह रहे हैं ना, इतना वक्त नहीं मिल पाया। कैसे वक्त नहीं मिल पाया होगा? 2-4-5 मिनट का वक्त नहीं मिला होगा। आप सुपरफास्ट ट्रेन कोई जा रही है, उसकी स्पीड आप देंगे 80 की भी होगी, 100 की भी होगी, तो लगभग 10 किलोमीटर अगला वाला स्टेशन क्रॉस करना है और वो अगला वाला स्टेशन क्रॉस नहीं कर पाया और स्टेशन मास्टर सोते रहे। निश्चित तौर से स्टेशन मास्टर सोया हुआ होगा या लापरवाही में और ड्यूटी पे ही नहीं होगा, किसी और को। नेपाल सर, कौशिक जी कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल नहीं है? कि ऐसा हो नहीं सकता कि संभवतः इतनी दूरी हो और उसके बावजूद जो है किसी को पता ही ना चला हो। नहीं, मेरा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि वो जो लूप लाइन पे गाड़ी खड़ी है उसके कोच डिले होने में और कोरोमंडल ट्रेन के आने में कितना गैप था, कितना टाइम था, क्या वो टाइम सफिशिएंट था कि स्टेशन मास्टर सिग्नल को रेज करके उसको ग्रीन से रेड कर पाता? 20 मिनट का नेपाल सिंह साहब कुछ कह रहे हैं कौशिक जी, प्लीज जल्दी से, फिर मैं 20 मिनट। प्लीज कौशिक जी का ऑडियो उठाइए। कौशिक जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट का समय था। 20 मिनट काफी नहीं होता क्या? आप ये कह रहे हैं 20 मिनट का समय था? जी, नेपाल साहब 20 मिनट का समय काफी था और अगर था ये तो स्टेशन मास्टर को ये पता होना चाहिए था कि लूप लाइन जिस पे मैंने कोरोमंडल को एक्सप्रेस को रिसीव करने के लिए सिग्नल दिए हुए हैं वो लाइन ऑक्युपाइड है और मुझे उस पर सिग्नल को रिवर्स कर देना चाहिए, यानी कि उसको रेड कर देना चाहिए ताकि कोरोमंडल एक्सप्रेस बाहर रुक जाती, तो ये हादसा बच जाता। ठीक, मैं बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि कुछ सवाल हैं जिसके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है और ये सवाल ऐसे हादसों के बाद हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन क्या उन सवालों का जवाब मिल पाता है? एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सवाल कई और उन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि आखिरकार किस किस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। नेपाल सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन कुल मिलाकर जो बात आपने कही, जितनी मैं समझ पाया, तेज रफ्तार का जिक्र हो या फिर गलत सिग्नल का जिक्र हो, ट्रैक चेंज होने का जिक्र हो या फिर ट्रेन डिरेल होने का जिक्र हो, यह जांच का विषय है। लेकिन एक बात प्रमुख साहब, अरोड़ा जी फिर आपके पास आ रहा हूं, रेल मंत्रालय ने यह कहा था, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, रेल मंत्रालय ने यह कहा था कि अब कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए भारत कवच डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा या बनाया गया है। डिफेंस सिस्टम कवच, सर क्या हुआ उस कवच का? देखिए तिलक जी, जिस तरह से इस घटना निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, दोनों विशेषज्ञ के तौर पर नेपाल जी ने अपनी बात रखी है, सबके साथ रखी है, सुनील जी के क्वेश्चन है और यह आज राजनीति से परिचित न होकर ये सच्चाई है कि जांच का विषय है। और नहीं, जांच का विषय तो है सर, मैंने ये पूछा कि उस कवच का क्या हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप 2 मिनट दिया करो। एक आपकी आदत है, आप समझदार इनकार है, लेकिन आप जो है बोलने वाले को डिस्टर्ब करना भी आपका काम है। नहीं सर, सवाल उस कला के भाई से डिबेट फ्रेम में रहे, मेरी कोशिश यही होती है और मेरी आदत यह है कि सर मैं सरकार से सवाल पूछता हूं। नहीं, ये आपकी कला भी है, मैं आपको दाद दे रहा हूँ बात के लिए। ये अच्छा प्रवक्ता भी आपके सामने अपनी लाइन से और लाइन से अलग हो जाता है, जैसे बाजी बोलर एक बैट्समैन को डिस्टर्ब करता है। अब मैं बोल भी रहा था, उस बीच में आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, 2014 के पहले एक बार चले जाइए और बाद में चले जाइए, घटना का सर्वेक्षण करा लीजिए कि रेल का एक्सीडेंट को पहली बार नहीं है, देश में पहले भी बहुत हुए हैं।
और सुधार भी बहुत हुआ है। टेक्नोलॉजी आई है, सर मतलब रेल के एक्सीडेंट पहले भी बहुत हुए प्रमुख साहब, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सरकार जो जांच कर रही है, जो चीज निकल कर आ रही है, उस पानी को पानी और दूध का दूध हो जाने दीजिए। सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन इस रूट पर कवच था, मेरा सवाल यही था। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं? मैंने ये नहीं कहा होते रहते, मैंने कहा नहीं, आपकी बातें ये है कि ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। आपने ये बोला पहले भी होते हैं। नहीं कह रहा कि होते रहते हैं। आप इस तरह से ये आप ऐसी नहीं, आप इसे रिमाइंड कर लीजिए तिलक जी, इन्हें रिमाइंड करके सुना दीजिए, इनको रिमाइंड करके सुना दीजिए। लोग तो सरकार मुझको गालियां दे। नहीं, आपको रिमाइंड करके सुना दीजिए। आपने बोला पहले से होते आए हैं, ये शब्द नहीं। आज इतनी बड़ी घटना होगी, ये शब्द का प्रयोग न करें प्रमुख जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग न कीजिए। लोगों ने अपने खोए हैं, लोगों ने अपने खोए हैं, अपने खोए हैं। अच्छा उत्तर नहीं मिला, आपने जानकारी से बोला, आपने बच्चे के बारे में आपने नहीं, ये प्रवक्ता की भाषा नहीं है, ये सरकार की भाषा नहीं है, ये सरकार की भाषा नहीं है, ये प्रवक्ता की भाषा नहीं है, ये एक इंसान की भाषा नहीं है, एक मनुष्य की भाषा नहीं है। ये भाषा वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए, आप ये शब्द वापस लीजिए कि आपने बोला पहले हादसे होते हैं, ये शब्द वापस लीजिए। तिलक जी, इनसे बोले शब्द वापस लें, ऐसे शब्द वापस देंगे। ये चैनल पे आके बोलना ऐसे हादसे होते हैं, ये उचित नहीं है। अभी पूर्ण रूप से कितने लगे हैं, कितने प्रदेशों में है, कितने ट्रेनों में है, कितने था या नहीं है, ये भी जांच का विषय, उसको आने दीजिए। प्रमुख जी, आप शब्द वापस लीजिए, आपने बोला ऐसे हादसे होते हैं, ये शब्द वापस लीजिए। आप एक प्रवक्ता हैं प्रमुख पार्टी के, देश की सरकार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपसे ऐसे शब्द नहीं देता, ऐसे शब्द वापस लीजिए, वापस लीजिए। हमारे परिवार के देश में ये आपने क्या पीड़ा दी है, जिन्होंने अपने खोया उनको पीड़ा दे दिया। आप जले पे नमक छिड़कते हैं, आप जले पे नमक छिड़कते। जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट अरोड़ा जी, एक मिनट। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप इसको? राजनीति का किस दिन होगा? राजनीति करेंगे नहीं, राजनीति नहीं, एक मिनट प्रमुख साहब, राजनीति मैं सबके साथ बोल रहा हूँ, सरकार की कमी है। एक मिनट मुकदमे की जगह पे तो लिखा है। इन्होंने जो बात रखी कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, मुझे इस पे नहीं अरोड़ा साहब, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि ऐसे। एक मिनट, उन्होंने ये कहा ना, सवाल मैंने किया था क्या, उन्होंने ये बात कही थी। एक मिनट प्रमुख साहब, मैं क्लियर कर देता हूं। उन्होंने जो सीधे तौर पर यह बात कही थी कि ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, तो आगे भी होंगे, इस बात से संतुष्ट हैं ये प्रमुख जी। जैसे पहले होते थे, मैं आपको प्रमुख जी चाहते नहीं पाते, नहीं आप चाहते हो, आगे सुनो, मैंने मान लिया बात। पहले ऐसे हादसे हुए, अरोड़ा जी राजनीति नहीं करूंगा आज की डिबेट में। एक मिनट, आज मेरे लिए राजनीति का दिन नहीं है, मेरे लिए दुख का दिन है। मेरे देश में बड़ी संख्या में पहले भी हादसे होते हैं, एक मिनट अरोड़ा जी, एक मिनट प्लीज। अरोड़ा जी, आपकी बहस में सवाल छूट जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनट रुकिए ना प्रमुख साहब, मैं इतनी बात जानना चाह रहा हूं, क्योंकि नेपाल सर को हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि वो जानते हैं कि रेलवे कैसे काम करता है। ठीक, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा आपसे कि अगर इस रूट पर कवच था, जो कि नहीं था, क्योंकि अगर कवच होता तो इतने लोगों की मौत तो होती नहीं, कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना सर? इसमें भी अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, अभी कवच था या नहीं सर? कवच सर, अगर कवच होता तो फिर यह हादसा क्यों होता? देखिए, मैं कभी कभार जो है सिस्टम की बात कर रहे हैं। कवच की जब समय खराब होता है, जब कोई चीज होती है, कवच भी फेल हो जाते हैं, सुरक्षा फेल हो जाती है। और अगर सर कवच, तो सर इसे समझना ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मैं उसी पॉइंट पर हूं, मैं तभी कह रहा हूं, ये बहुत तकनीकी विषय भी है, इससे समझना इसलिए भी जरूरी है।
70,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच से जोड़ा जाना था। ठीक, उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रख रहा हूं। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि 70,000 किलोमीटर हमारा जो रेलवे नेटवर्क है उसे कवच से जोड़ना था। यही था ना कौशिक जी? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर गलत बोल रहा हूं उसको दुरुस्त करिएगा आप। 1 लाख करोड़ का खर्चा इसे बताया गया, लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा था प्रमुख साहब, मगर सरकार की तरफ से 2022-23 का मात्र 273 करोड़ का बजट का प्रावधान था और उससे पहले बजट जो था वो 133 करोड़ का था। इस पर यानी कि खर्च होना है 1 लाख करोड़ के आसपास और आप बजट दे रहे हैं 500 करोड़ का, वो भी नहीं है। और फिर आप कवच की बात कर रहे हैं प्रमुख साहब। मैंने गलत बात तो नहीं पूछी ना आपसे? मैं तो इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ, मैंने कोई दावा तो नहीं किया। जांच का विषय है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितना कवच हो चुका, कितना बकाया है। आपने 1 लाख करोड़ की बात अब की है, सरकार का प्रावधान था, नहीं हो पाया। सरकार के पास कौन से बजट किस तरीके, सरकार का काम है ना। मेरे जैसा प्रवक्ता बैठकर इस चीज को थोड़ी कह देगा कि सरकार। सर आप वंदे नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं वंदे भारत ट्रेन पर तो आप कहते हैं कि तालियां बजवाओ हमसे। देखिए तिलक सर, ये वंदे भारत की बात भी नहीं है और ये जिस तरीके का सवाल है, क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने किस पर तालियां बजवाई या क्या काम किया। आज सर 1 लाख करोड़ का कवच में सर छोटा सा सवाल है, मासूम सा सवाल है। 1 लाख करोड़ का कवच के लिए इनको बीच में ना लाए तो अच्छा रहेगा। आज समीक्षा करनी है इस एक्सीडेंटल केस की, जो हुआ, कैसे बचाया जा सकता था। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो सवाल है, जो सारी चीज जो मुझसे आज समीक्षा कर रहे हैं मेरे विपक्ष के साथी, अगर मैं इनकी समीक्षा करने लगूं तो लोग हंसने लगे। आज वो डिबेट पर हंसने के लिए ना, सीरियस होने के लिए आए, सीरियस है। नहीं सभी सीरियस है सर। समय को समझिए। नहीं समय को ही समझ रहे हैं, मैं तभी ये सवाल पूछ रहा हूँ। बचाइए, राजनीति से बचिए। मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा सर, इसमें राजनीतिक सवाल कहां से आ गया? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 लाख करोड़ कवच के लिए चाहिए मगर 1,000 करोड़ भी नहीं मिले। मैं ये पूछ रहा हूं सर। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है आया है तिलक जी, और ये चर्चा का विषय भी है, डिबेट में भी उठा है। अब सरकार को ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि कितनी जल्दी हमें इस बजट की व्यवस्था करनी है, चाहे जैसा भी हो। जो सर वही तो बात है ना। ठीक, अजय अरोड़ा पहले आप, फिर नेपाल सर और कौशिक जी आपके पास आऊंगा। ओके अजय अरोड़ा जी अपनी बात रखिए। वो ये कह रहे हैं हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है। तिलक जी इस बात से मैं सहमत हूँ। आज राजनीति नहीं कर रहे हम, हमें पीड़ा है। और जब डिबेट भी कर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने आपके चैनल ने दिखाया कि किस प्रकार से हादसा हुआ, किस प्रकार से लाशों के ढेर से। मुझे चिंता है। उसी चिंता पे बात हो रही है। नेपाल सिंह जी ने अपनी बात रखी टेक्निकल। मैं तिलक जी नेपाल सिंह जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूँ। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई ट्रेन डिलेड हुई तो क्यों हुई, सिस्टम फेल क्यों हुआ, हमारा सिस्टम से सवाल है। अगर सिस्टम फेल ना होता नेपाल सिंह जी तो घटना ही ना होती। अरोड़ा सर वो वही बात तो प्रमुख साहब कह रहे थे जिस पर आपने नाराजगी जताई। दुर्घटना क्यों हुई, रेलवे की हालत क्यों खराब है? कोई ये तो है नहीं कि प्रमुख साहब आए और रेलवे की हालत खराब हो गई। नहीं, आपने विरासत में दी ना, इस बात को भी कबूल करिए। नहीं, मैं कहता हूँ कि सारी बात ठीक है तिलक जी, अपनी पीठ ना थपथपाएं। कभी बुलेट ट्रेन, कभी वंदे मातरम और बड़ी बड़ी घोषणा और अजय अरोड़ा साहब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने कौन सा रेलवे पर ध्यान दिया? आपने कहा ना आप देखिए फिर अरोड़ा साहब डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं तभी बोल रहा हूँ यहाँ चुनाव है तो हाँ जी यहाँ दे कितनी ट्रेन चाहिए? हाँ तो 4 ना 5 लो भाई, वोट आना चाहिए। बजट में ऐलान करो हमने इतनी ट्रेनें दे दी। होता था कि नहीं होता था अरोड़ा साहब? कौशिक जी मैं गलत बोल रहा हूँ? यहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं सब। तिलक जी मैंने कहा ना मैं सियासत भी करूंगा ना, आपकी बात को काउंटर करूंगा। आप बड़े अच्छे एंकर हैं। मैं तो कहता हूं दोबारा जो लोग घायल अस्पताल में हैं,
वो टीवी देख रहे होंगे, उनके परिवार टीवी देख रहे होंगे, हमारी डिबेट देख रहे होंगे, प्रमुख साहब को देख रहे होंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। अरोड़ा साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपने कौन सी व्यवस्थाएं विरासत में दी हैं वो भी तो बताइए ना। आपने तो ऐसी जगह ट्रेन का ट्रैक निकाल दिया जहां पर कभी पहुंचा नहीं। आपने कहा कि वहां भी रेल चलाइए, हमने बोले वहां पे साहब ट्रेन नहीं जा सकती। अब सुनिए ना मेरी बात, वो ना आपने रेलवे का बजट में ऐसी जगह पर ट्रेनें दे दी जहां पर ट्रैक ही नहीं था। देखिए तिलक जी, और रेल मंत्री से पूछा गया कि ये आप तो ट्रेन नहीं जा सकती, बोले क्यों, बोले ट्रैक ही नहीं है। आप 50, 60 साल 70 हमने देश की सेवा की, ट्रेनें चलाई, आपने एक सेकंड में कह दिया कि हमारी व्यवस्था खराब थी। सर व्यवस्था मैंने इसलिए कहा कि कई लाख लोग मारे जा चुके ट्रेन हादसे में। कौशिक जी, मैं गलत बात कह रहा हूँ। अरोड़ा साहब एक ही बात को सुई अटक जाती है। एक मिनट रुकिए ना कौशिक जी, मैंने गलत उदाहरण दिए इनको। नहीं, देखो कोई उदाहरण गलत नहीं है चावला साहब, लेकिन इस बात से नहीं बचाया जा सकता कि आपने विरासत में तो पूरा देश ही दिया है। अब आप पूरे देश की बात करने लगे। 9 साल हो गए और 9 साल में जो चीजें दुरुस्त आपको करनी चाहिए थी वो होना चाहिए। इससे नहीं कह सकते था पहले होता रहा और आगे भी होता रहेगा। निश्चित तौर से कह रहा हूँ, बड़ी दुर्घटना हुई है और बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो दुर्घटना हुई उसकी रिपोर्ट पढ़ ले बीजेपी, उस रिपोर्ट से पता चल जाएगा क्या हुआ। कुछ न कुछ जो अधिकारी हैं, जांच करने वाले कौन लोग हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार की किरकिरी न हो उसको बताए रखें कि ऐसी रिपोर्ट आएगी जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, हमें ऐसी दुर्घटना के बाद कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई ये दुर्घटना क्यों हुई, उसके मूल तक कारण तक पहुंचिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो। चावला साहब, मूलतः कारणों में तो आप जब पहुंचेंगे, हाँ, जब वो कमेटी ईमानदारी से रिपोर्ट देगी। ठीक, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल फिर फाइनल कमेंट लूंगा मैं प्रमुख साहब से। नेपाल सिंह जी, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं ये बात इसलिए है, क्या एक और महत्वपूर्ण पहलू भी उठा। ट्रेन में यात्री कैसे सफर करते हैं वो सब जानते हैं। क्या रेलवे में लोको पायलट की कमी की वजह से भी इस तरह के हादसे होते हैं? क्योंकि हमने कई हाल ही में खबरें पढ़ी, देखी कि ट्रेन चलाने वाले जो है 12-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हाँ। कोई विशेष परिस्थिति में ही ऐसा होता है कि जब उनको ड्राइवर्स को 8 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। उसके लिए शेड्यूल बना हुआ है कि कितने घंटे उनको काम करना है और कितने घंटे रेस्ट लेना है। हाँ। इसके लिए पूरा सिस्टम है और उसके लिए पूरे संसाधन उपलब्ध हैं। हाँ। ये सब बिंदु हैं जिस पर चर्चा मुझे लगता है कि होनी चाहिए। राजनीतिक तू मैं तो करेंगे, वक्त निकल जाएगा। अरोड़ा साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोको पायलट को लेकर प्रमुख साहब, मैं देख रहा था कि मार्च 2022 में लोकसभा में बकायदा लिखित जवाब देते हुए रेल मंत्री ने जो बताया था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर रेलवे में 19,183 पद खाली पड़े हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में 17,022 पद खाली पड़े हुए हैं। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ ये भी तो पहलू है कि नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये गहन क्वेश्चन है आपका निकल कर। और जिस तरह से आपने कहा कि इतने पद खाली हैं, लेकिन इस बीच में बड़ी संख्या में ये पद भरे भी गए हैं। और लोको पायलट की जो भर्ती है, अगर 2014 के बाद देखोगे तो जल्दी कई बार हुई है, एक बार नहीं, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। सर आंकड़ा दे देंगे आप? नेपाल सिंह ने क्लियर किया है सर, 2-2 साल तक भर्ती नहीं हुई। जांच का विषय जरूर है, लेकिन ये सर कई सालों तक भर्ती नहीं हुई है। आप अगर आंकड़ा दे सकते हैं तो मैं दुरुस्त कर लूंगा अपने आप को। नहीं, लोको पायलट की भर्ती आप दे दोगे मुझे आंकड़ा कब हुई है? सर मार्च 2022 का मैंने आंकड़ा पढ़ा, जो लोकसभा के भीतर रेल मंत्री ने बकायदा लिखित जवाब दिया, मैंने वो आंकड़ा पढ़ा आपके सामने। आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद से भर्ती हुई है। नहीं, भर्ती मैं तो अभी पहले भर्ती नहीं बता सकता हूँ आपको 19 की भर्ती बता सकता हूँ, आपको 22 की भर्ती बता सकता हूँ। और लोको पायलट के लिए तो सरकार ने बिगर उसके लिए इस तरीके से भर्ती की है बड़ी संख्या में कि आपने देखा होगा कि जितनी भी संख्या आज की तारीख में जो आपने सवाल उठाया। अरोड़ा साहब प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में वक्त खत्म हो गया। कि 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा सरकार को दे ही नहीं रही।
मैं उत्तर दे दूं। प्लीज जल्दी। प्रमुख साहब को पूरा ज्ञान नहीं है, लोको पायलट के बारे में, पोलो को ड्राइवर के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ मैं तो ज्ञान दूर करके ज्ञान वीरों की ज्ञान तिलक जी के पास सारे आते हैं, अनपढ़ और अनाड़ी ये भी सत्य बोलते हैं। देवेंद्र जी आप थोड़ा सा ज्ञान, मैं आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन तथ्यों पे बात कीजिए। तिलक जी इनको समझाइए, थोड़ा सा स्टडी करके आए, थोड़ा पढ़ के आया करो, थोड़ा पढ़ के आया करो। मैं स्टडी इसमें आपको अपनी मार्कशीट और सनद लेकर आऊंगा कि कौन सी क्लास की है मैंने, कौन सी ग्रेजुएशन की है, कौन सी सर्वे की है, और उसके बाद ट्रेनिंग मैंने कौन सी जगह ट्रेनिंग ली है चैनल पर बैठने की। कितनी भर्ती हुई उत्तर दे दीजिए। चलो ये व्यक्तिगत मामले जो है इसको उठाने से आपने कहा अरोड़ा साहब फिर वही विषय ना, ऐसे नहीं प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना सर, ये भविष्य में सरकारें आएंगी जाएंगी, इस बात को समझिए। ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए सब मूलतः जड़ तक पहुंचिए। मैं हमेशा यही बात कह रहा हूं सर, आप लोगों के वक्त भी ऐसे हादसे हुए हैं ना सर? जी हुए हैं। हाँ प्रमुख साहब हम मान रहे हैं। प्रमुख साहब प्रमुख साहब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे। मैं ये बात जानना चाहता, एक मिनट, जो घटना है जो बात अरोड़ा साहब ने कही, जो बात कौशिक जी ने कही, मैं उससे मूलतः सवाल पे आ रहा हूँ। उमा भारती जी का बयान याद है सर? उमा भारती ने, जिसका जिक्र अभी कोट करते हुए कौशिक जी ने किया था, मैं वही पूछ रहा हूं। उमा भारती जी का अगर बयान याद होगा आपको, रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? आज की घटना जितनी दुखदाई है, जितनी बड़ी है, जिसका उतना खंडन किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। आपकी बात सही है, लेकिन क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? अरोड़ा जी पूछ रहे हैं। ये मांग है विपक्ष की, मैं उस पर नाराज नहीं हूँ। आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और देना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ ये नहीं, क्योंकि आप विपक्ष में थे तो सर इस्तीफा मांगते थे ना? नहीं, विपक्ष को भी मांगना चाहिए। नहीं तो मांगना चाहिए, मतलब आप साथ मांगना चाहिए, मतलब अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आना चाहिए। आप रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप सबके साथ जाते थे या बिगड़ सबके जाते? सर आप रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। मैं तो अजय को भी कह रहा हूँ कि आप जो है बड़े एक्टिव होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके सबके साथ आइए, इस्तीफा मांग लो, और जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस्तीफा दे सकती है। अगर सब आपके साथ आएंगे, सामने आएंगे, तो कोई मंत्री बड़ी चीज नहीं। सरकार का मंत्री इस्तीफा दे सकता है, धन्यवाद। बड़ी बात नहीं, बहुत सरकार का मंत्री इस्तीफा देगा। धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बात ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। नेपाल सर बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने अपनी बात को रखा तकनीकी नजरिए से, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हादसे, ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे। और अरोड़ा साहब, इस मसले पर कांग्रेस को, यानी कि विपक्ष को, कम से कम सियासत के तराजू पर उसे नहीं तोलना चाहिए। संवेदना पर सियासत मत करिए, बाकी और मौके मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।